नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश 2027 के चुनाव का सबसे ताज़ा और सबसे बड़ा सर्वे आ चुका है। इस वीडियो में आप लोग देखिए सर्वे किस कंपनी ने किया है। सबसे पहले आप लोग जानिए, कंपनी का नाम है पोल ट्रैकर। ध्यान दीजिएगा, और कंपनी ने जो सर्वे किया है इसमें सीट की संख्या भी बताई है, वोट ऑफ परसेंटेज भी बताया है, किस इलाके में कितनी किस पार्टी को बढ़त है यह भी बताया है। साथियों, इस सर्वे एजेंसी ने कहा है, पहला नंबर, मौजूदा सरकार के काम से आप कितने संतुष्ट हैं। बहुत संतुष्ट कहने वाले लोग हैं 13%, कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम राजा हैं इस सरकार में, और बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। तो 13% लोगों ने बोला है संतुष्ट, हाँ ठीक है, जैसे भी चल रहा है बढ़िया है। 10% लोग कह रहे हैं कि हाँ ठीक ठाक है। सामान्य तौर पर दोस्तों लोग कह रहे हैं कि 19% ठीक है। असंतुष्ट लोग 22% हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत असंतुष्ट लोग जो हैं 36% हैं। तो कहने का मतलब, जो असंतुष्ट और बहुत असंतुष्ट वाली संख्या है, ये कहीं ना कहीं ज़्यादा है। बहुत संतुष्ट, बहुत के बाद सामान्य, और सामान्य के बाद संतुष्ट में। तो दोस्तों यहाँ पर इस पोल ट्रैकर के सर्वे में यह भी बताया गया है, चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है कि नहीं। क्योंकि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर सवाल उठते ही रहते हैं। तो 42% लोग कहते हैं हाँ चुनाव आयोग अपना काम सही कर रहा है। 48% लोग कह रहे हैं नहीं, चुनाव आयोग सही काम नहीं कर रहा है। और 10% लोग कहते हैं कुछ नहीं कह सकते हैं चुनाव आयोग के बारे में। चलो ठीक है साथियों, सर्वे साइज जो लिया गया है चुनाव आयोग पर 4,35,451 लोगों पर लिया गया है। वहीं पर दोस्तों 2027 में आपका सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है। चुनावी मुद्दे में रोजगार को 10% बताया गया है, महंगाई को 15% बताया गया है, कानून व्यवस्था 9%, शिक्षा 6%, किसान 3%, स्वास्थ्य 4%, विकास 13%, भ्रष्टाचार 27%, बिजली 10%, सड़क 2%, अन्य के लिए 1%। ये मुद्दा है अलग अलग लोगों का। अब आते हैं दोस्तों सीटों पर, और आपको सीटों को बताने से पहले बता दें कि देख लीजिए, इसमें जो सैंपल साइज है आपके सामने, सर्वे साइज है 2,02,500 लोगों पर सर्वे किया गया है। 12 जून से लेकर के 13 अगस्त तक सर्वे चला है, और कवरेज पूरा उत्तर प्रदेश कवर किया गया है। इलेक्शन उत्तर प्रदेश चुनाव 2027, रैंडम सैंपलिंग की गई है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहला नंबर आपके सामने रीजन वाइज यहाँ पर एस्टीमेट दिया गया है। जैसे आपके सामने पहला है वेस्टर्न यूपी। वेस्टर्न यूपी में क्या कहा गया है आपके सामने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एनडीए को 34 सीट, 39 से लेकर के 45% वोट यहां पर एनडीए को बताया गया है। इंडिया गठबंधन को 48 सीट और 44 से लेकर के 49% वोट बताया गया है। बीएसपी को 2 सीट, 2 से लेकर के 2.5% वोट बताया गया है। और अदर को यहां पर कोई सीट नहीं मिल रही है, कोई अन्य कंपनी यानी कि अन्य पार्टी कोई यहां पर सीट नहीं पा रही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ये आप लोग देख लीजिए। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बीजेपी को पछाड़ती हुई दिख रही है, वोटिंग परसेंटेज के भी मामले में और सीटों की संख्या के भी मामले में। साथियों आते हैं अगला नंबर आपके सामने, अवध रीजन। अवध रीजन में क्या है, बीजेपी एनडीए को 35 सीटें मिल रही हैं, 39 से लेकर के 45% यहां पर वोट बीजेपी को मिलता हुआ बताया गया है। इंडिया गठबंधन को 45 सीटें मिल रही हैं, 44% से लेकर के 49% वोट यहां पर इंडिया गठबंधन को बताया गया है। बीएसपी को दोस्तों 2 सीटें मिल रही हैं, 2 से लेकर 2.5% वोट बताया गया है, और अदर को यहां पर 0.5 से लेकर के 1.2% यहां पर कोई सीट नहीं मिल रही है। वोटिंग परसेंटेज आपके सामने है। साथियों अगला नंबर आता है पूर्वांचल, जो मेन इलाका है पूर्वांचल।
पूर्वांचल में दोस्तों एनडीए को 56 सीट बताई जा रही है, 39 से लेकर के 45%। इंडिया गठबंधन को 73 सीट बताई गई है, 44 से लेकर के 49%। बहुजन समाज पार्टी को यहां पर 3 सीटें मिल सकती हैं, 2 से 2.5% यहां पर बहुजन समाज पार्टी का वोट बताया गया है। अदर को भी 1 सीट यहां पर बताई गई है, 0.5 से लेकर के 1.2 अदर को भी यहां पर वोट मिल सकता है। तो कहने का मतलब आप देख सकते हैं, चाहे अवध हो चाहे पूर्वांचल हो, हमारा जो आकलन व्यक्तिगत तौर पर आप देखेंगे तो पूर्वांचल में बीजेपी को ज्यादा बताया गया है। 20 सीट से ज्यादा बीजेपी पूर्वांचल में नहीं जीत पाएगी, ये सच्चाई में बता रहा हूं, हालांकि हमारी बात आपको मजाक भले लगेगी। और वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में अब आ जाइए, ब्रज का जो क्षेत्र है वहां पर दोस्तों एनडीए को 24 और इंडिया गठबंधन को 31 सीट बताई गई है, और बीएसपी को यहां पर दोस्तों 1 सीट बताई जा रही है। तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर भी इंडिया गठबंधन बीजेपी को पछाड़ता हुआ बताया गया है। वहीं पर आ जाइए दोस्तों बुंदेलखंड। बुंदेलखंड जहां पर समाजवादी पार्टी बहुत कमजोर मानी जाती है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 3 लोकसभा की सीटें जीती, और जो चौथी झांसी वाली सीट हार गई वहां पर भी समाजवादी पार्टी ने अपना प्रदर्शन अच्छा ही किया था। दोस्तों एनडीए को बुंदेलखंड में 53 सीटें आती हैं, 22 सीटें यहां पर एनडीए को, और इंडिया गठबंधन को 28 सीटें मिलने के अनुमान है। 1 सीट बहुजन समाज पार्टी के पाले में जा सकती है, अदर को भी यहां पर 2 सीटें मिलने की संभावनाएं बताई गई हैं पोल ट्रैकर के सर्वे में। दोस्तों पोल ट्रैकर का सर्वे सीधा सीधा कह रहा है एनडीए को 160 से लेकर के 182 सीट मिलने का अनुमान है। 160 यानी कि बहुमत से बहुत ज्यादा कम, 182 का मतलब तब भी बहुमत से बहुत ज्यादा कम सीटें इंडिया गठबंधन के सामने बीजेपी को मिल रही हैं, एनडीए को मिल रही हैं। इंडिया गठबंधन में दोस्तों 212 से लेकर के 229 सीटें आने के अनुमान है। वहीं पर दोस्तों 44 से लेकर के 49% वोट इंडिया गठबंधन को मिलने के संकेत यहां पर दिखाए गए हैं। बीएसपी को लेकर के 8 से 9 सीटें दिखाई गई हैं, जो कि गलत नहीं है। कुछ लोग कहेंगे बीएसपी का खाता नहीं खुलेगा, जो लोग कहेंगे उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा बीएसपी का खाता खुलेगा। आप देखिएगा, चिंता मत करिए, खाता भी खुलेगा, कुछ सीटें भी बीएसपी जीतेगी। कुछ के नाम तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूं, अभी प्रत्याशियों को मैदान में आने दीजिए। अदर को भी दोस्तों 1 से लेकर 5 सीटें दी गई हैं। अदर में कहने का मतलब है कि जैसे राजा भैया की पार्टी हो गई, उसको भी 1-2 सीटें मिल सकती हैं। बाकी अन्य पार्टियां कौन सी हैं जो जीत सकती हैं, इस पर आप लोग बताइएगा, क्योंकि अदर में यहां पर चंद्रशेखर की भी पार्टी है। वहीं पर भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, इस पर भी सर्वे आया है। 58% लोगों का मानना है राहुल गांधी, मोदी को मानना है कि 42% लोग मान रहे हैं कि मोदी, क्योंकि मोदी की छवि उतर गई है। अब जो छवि पहले थी वो छवि अब मोदी की नहीं रह गई है। तो युवा अपने भविष्य के लिए किसे अपना नेता मानते हैं? नरेंद्र मोदी बुढ़े वैसे भी हो चुके हैं, 23% लोग इनको मानते हैं। राहुल गांधी 69%, क्षेत्रीय नेता को 2%, कोई अन्य नेता को यहाँ पर 6%। पूरे देश के लेवल की बात यहाँ पर की गई है। पोल ट्रैकर के सर्वे पर आपका क्या कहना है? जहां पर पोल ट्रैकर का सर्वे यह बताने में आगे है कि 212 सीटें यहां पर कम से कम इंडिया गठबंधन को आ सकती हैं। आप लोग अपनी राय को बताने का कष्ट करें। नमस्कार।